अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप फोकस करेंगे तो आपका बेली फैट भी कम होगा, आपका ओवरऑल फैट भी कम होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक एरिया को तो टारगेट नहीं कर सकते ना, हमें ओवरऑल वज़न कम करना होता है, फ़ैट लॉस कम करना होता है, चर्बी कम करनी होती है, तो फिर बेली फैट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वैसे बेली फैट ने बहुत तंग किया हुआ है सबको और आता इतना जल्दी है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। एनीवेज, अच्छा जी, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल हाई होंगे तो आपकी बॉडी में फ़ैट भी होगा, बेली फ़ैट भी होगा, लव हैंडल्स भी आपके बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, हिप्स और थाइस का फ़ैट भी आ जाएगा। बेली फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी बॉडी में इंसुलिन लेवल को कम से कम रखना है, ठीक है। जैसे जैसे इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में कम होगा तो आपका बेली फैट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल आपका बॉडी का फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, उसके लिए यह है कि आपको सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करना है, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। आपकी डाइट में ऐसे खाने शामिल होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम से कम रिलीज़ हो। एक्सरसाइज करने से भी आपकी जो बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स में जाना शुरू हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज कम रह जाता है और फिर इंसुलिन भी आपकी बॉडी में कम आता है। इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते तो हैं कि डाइट 80% है और एक्सरसाइज 20% है, लेकिन इन माई केस अगर आप मेरी बात पूछें तो मैं इसको 40% कहती हूँ। इसलिए कि जब मैं एक्सरसाइज वगैरह अपनी रूटीन में प्रॉपरली इसको मैंने प्रोग्राम किया हुआ होता है तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ और आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जैसे जैसे आप अपने कदम चलाते हैं, आप चलते हैं, आपके हाथ पैरों की मूवमेंट होती है तो ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में कम होता है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो फिर इंसुलिन कम होना शुरू हो जाता है और फिर जब इंसुलिन कम होता है तो फिर फैट लॉस होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। पहले मैं आपको डाइट के बारे में समझा देती हूँ, दैट इज़ द मेन थिंग, ओके। अच्छा जी, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट के लिए आप इन चीज़ों को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपने जब खाना खाना है आपने भूख रख के खाना खाना है, ठीक है। भूख रख के खाना खाएंगे, खानों के दरमियान गैप होगा तो इंसुलिन के लेवल कम होंगे, आपका फैट लॉस होगा, ठीक है। आपका बेली फैट रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपने बार बार नहीं खाना है, अननेसेसरी आपने स्नैकिंग नहीं करनी है। जब आप कोई हेल्दी चीज़ भी खाते हैं तो भी आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है। अगर आपको नहीं स्नैकिंग बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो ठीक है, आप हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि खानों के दरमियान गैप हो, बार बार अननेसेसरी स्नैकिंग ना करें, ठीक है। और भूख नहीं लग रही तो ना खाएं। अगर आपका डाइट प्लान में किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको मील दिया हुआ है और अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जिस वक्त आपको भूख लगे आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप उस मील को कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जब भी खाना खाना है तो मुतवाज़न ग़िज़ा जो कि आपके फ़ैट लॉस के लिए ज़रूरी है उसका आपने इंतखाब करना है। अच्छा जी, अब वो मुतवाज़न ग़िज़ा फ़ैट लॉस के लिए क्या है, उसके लिए मैंने एक फार्मूला डिज़ाइन किया है, वो है PF4, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एंड जो 4 F हैं उसके अंदर ये है कि एक तो आपने फाइबर का इस्तेमाल करना है, दूसरे F से है फ़ैट, गुड फैट्स आपने लेने हैं, नंबर 3 है फर्मेंटेड फूड और नंबर 4 है फास्टिंग, ठीक है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इन चीज़ों के शामिल करने से आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल कम होंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं डाइट में। तो इंसुलिन के लेवल कम होंगे, जब इंसुलिन का लेवल कम होंगे तो फैट लॉस होगा और फिर ओवरऑल फैट लॉस भी होगा और आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, राइट। अच्छा जी, प्रोटीन की जैसे मैंने P फॉर प्रोटीन है तो प्रोटीन भी आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है PF4, इसमें एक तो फास्टिंग आ गया ना, आप 12 से 16 घंटे तक की फास्टिंग कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 12 घंटे आप जो है वो हफ्ते के 5 दिन आप 12 घंटे की फ़ास्टिंग कर लें और हफ्ते में जो 2 दिन होते हैं उसमें आप जो है वो 16 घंटे की फ़ास्टिंग कर लें। फिर इस तरह से आप डेली भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। कोशिश ये करें कि आप 12 आवर्स से आप स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, डाइट में प्रोटीन में भी ये है, मैं आपको बता दूं कि जैसे हर मील में आपके प्रोटीन होना लाजमी है। प्रोटीन अंडों से मिलता है, मटन है, बीफ है, चिकन है और इसके अलावा जो दालें, चने, लोबिया,
इन चीज़ों में भी होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 80% होते हैं, प्रोटीन 20% होता है। तो इसकी ये भी आप ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन प्रोटीन में भी आप लोग ये परेशान ना हो कि हाई प्रोटीन रखना होता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना होता है। ख़वातीन के लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन प्रोटीन और मर्द हज़रात के लिए इसका डबल, सिर्फ ये जो आपकी हाथ की हथेली है, खलास, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है हर मील में, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम फाइबर पे। फाइबर में क्या है, देखें, आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की तो मैंने बात की नहीं, मुतवाज़िन ग़िज़ा की मैं बात कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने जिक्र नहीं किया। तो जो स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर फाइबर होता है, वही फाइबर होता है। उसमें नंबर 1 पे आ जाती हैं आपकी सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियों का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है ड्यूरिंग फ़ैट लॉस, ड्यूरिंग वेट लॉस, और वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो सब्ज़ियों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फ्रूट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो हो, उन फ्रूट्स को हमें जो है वो ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। फिर इससे ये होता है कि इंसुलिन लेवल थोड़े कम रहते हैं बॉडी में। अगर हर तरह का फ्रूट आप लेंगे तो उससे वही इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा बॉडी में, तो फिर आपका वज़न कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो। जैसे अमरूद है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हार्डली 12 to 15 होता है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वेट लॉस में। आप आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती का, आड़ू का, खुबानी का कर सकते हैं, कीवी फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ का आप ये फ्रूट ले सकते हैं। हफ्ते में 5 दफ़ा आप ले सकते हैं, 4 से 5 दफ़ा, डेली ना भी लें, ठीक है। और कोशिश करें कि शाम 4 बजे से पहले आप अपने फ्रूट कंज्यूम कर लें, और मील से पहले आप अपने फ्रूट्स लें। जो बाकी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिर वही बात होगी कि फ्रूट्स हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग वेट लॉस हमें अपने इंसुलिन लेवल को कम करना है, फिर यही होगा कि अगर दूसरे फ्रूट्स हम लेंगे तो उससे इंसुलिन लेवल आपके कम नहीं होंगे, तो फिर फ़ैट लॉस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वेट स्टक होना शुरू हो जाता है, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको नहीं मिलते। अच्छा जी, तो ये हो गई स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स की बात, ठीक है। स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स में सब्जियां आ गई, फ्रूट्स का मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, इसके अलावा सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। विटामिन A, D, E, K, जो ये विटामिन होते हैं ये होते हैं फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। ये उसी वक्त आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे जब आप फ़ैट कंज्यूम करेंगे। तो गुड फ़ैट भी हमें लेना है। गुड फैट के लिए आप किन चीज़ों का इंतखाब करेंगे? अच्छा, सब्जियों में भी आपको बता देती हूँ कि सब्जियों में शिमला मिर्च और गोभी, हर किस्म की गोभी का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फूल गोभी, कैबेज है, सलाद का पत्ता है, और शिमला मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर विटामिन C की मकदार भी ज़्यादा होती है, वो आपकी प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होता है और वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है। लौकी, टिंडे, गाजर, इन सब खीरा, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों को आपने सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम करें जब आप अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर फ़ैट पे मैं बात कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं ये फ़ैट सॉल्युबल होते हैं, स्पेशली विटामिन A, D, E, K। तो फ़ैट हमने कौन सा लेना है? फ़ैट हम जो है वो जो नेचुरल फ़ैट होता है, नेचुरल चर्बी होती है, जैसे अंडे की जर्दी में हो गई, वो आप ले सकते हैं। जो गोश्त की जो नेचुरल चर्बी है वो आप ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यानी तेल और घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। आप 5 to 6 टीस्पून्स पूरे दिन में आप लें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खाने में से जो चिकनाई होती है उससे भी आपको गुड फैट्स मिल जाते हैं, नट्स से मिल जाते हैं आपको, ठीक है, ग्रीक योगर्ट से मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में करें शामिल वेट लॉस करने के लिए, फ़ैट लॉस करने के लिए। वेजिटेबल ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी, जो घर का बना हुआ घी है, घर का बना हुआ मक्खन, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑलिव ऑयल,
और नारियल का तेल, उसका भी जो कोकोनट ऑयल होता है कुकिंग के लिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड सैलड भी मैंने आपको बनाना बताई थी। फर्मेंटेड फूड में जो होता है वो सिरका होता है, लेमन होता है, और लेमन और सिरका, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और जो सिरका होता है इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये इंसुलिन के लेवल को कम करती हैं। बल्कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा होता है, तो ये इसको भी बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप सलाद में अपने जो है वो लेमन और सिरके का इस्तेमाल करते हैं, या आप घर का बना हुआ अचार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लहसुन का अचार हो गया, लेमन का हो गया, डिफरेंट जो भी अचार जो घर के बने हुए होते हैं, तो इन चीज़ों को जब आप अपने मील में थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे तो ग्लूकोज लेवल को ये बैलेंस करेगा। ग्लूकोज लेवल कम होगा बॉडी में, इंसुलिन का लेवल भी कम होगा, और ये आपको हेल्प करेगा फैट लॉस में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया था PF4, और फास्टिंग के साथ आपको ये करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। अच्छा जी, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगी कि आप प्लैंक एक्सरसाइज कीजिए, उसमें आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको मसल्स स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज लेवल भी आपका बॉडी में कम होता है, इंसुलिन कम होता है और फैट लॉस होता है। बेसिक क्रंचेस आप कर सकते हैं, आप बाइसिकल क्रंचेस कर सकते हैं, हील टचेस कर सकते हैं, लेग रेजेस आप कीजिए। लेग रेजेस से जो लोअर बेली फैट होता है उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहाँ से फैट जो है वो रिड्यूस होने में वो हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप हील टचेस कर सकते हैं, रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप फॉलो करें। और ये वाली एक्सरसाइज स्क्वाट्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा करें। बाकी दिनों में आप लॉन्ग वॉक्स कीजिए और कोशिश करें कि एक्सरसाइज करने से पहले 2 घंटे पहले आपने कुछ खाया हुआ हो, यानी आपके खाने और एक्सरसाइज के दरमियान 2 घंटे का गैप होना चाहिए। या फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं या बिफोर डिनर भी कर सकते हैं जिस वक्त आपका पेट खाली हो। तो ये हो गया जी आपका डाइट भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी, आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम भी मैंने आपको बना कर दे दिया। ये हो गया आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल। इसमें आप अपनी नींद का ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री रहें। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए देखें, आजकल स्ट्रेस तो बहुत सारी चीज़ों का है, डॉलर ऊपर जा रहा है उसका स्ट्रेस है, और फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो रही हैं उसका स्ट्रेस है, सास बहू की लड़ाई का स्ट्रेस है, बच्चों की फ़ीस, स्कूल, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये है कि हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला आप हमारे सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और हमें ज़हनी और दिली सुकून अता फरमाएं। एक बहुत अच्छी दुआ है। और उसके बाद फिर आपका ये फर्म बिलीव होना चाहिए कि मेरे सारे काम हो जाएंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा और अल्लाह ताला सबको स्ट्रेस से दूर रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहनी सुकून के साथ रखे। मैं अशफाक अहमद साहब का एक वीडियो देख रही थी जाविया के नाम से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है वो एक अपनी परेशानियों की और दुखों की पोटली बनाएं और अल्लाह ताला के हवाले कर दें। तो हमें भी यही करना चाहिए और बहुत इंसान रिलैक्स्ड फील करता है और इस तरह से हमारे सारे काम आसान होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।